एक नए स्पेनिश क्लास में आप लोग का स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेनिश ग्रीटिंग्स also known as saluda. So today we are going to give you this class. This is actually a free class in Fusion Academy's channel. If you want to know more about Spanish, you can learn here. Subscribe here for all the free classes here which will be delivered to you in an instant. So before that, I want you to go and hit the red button there. It will provide you value. I must say that. तो हम लोग जो सीखेंगे आज क्लास में ये बहुत ही सिंपल एक स्पेनिश का स्टार्टिंग कोर्स है जिसमें हम लोग ग्रीटिंग्स करना सीखेंगे. कोई भी ग्रीटिंग्स कैसे होता है क्लास में. दिस क्लास विल एक्चुअली कंप्राइज इन हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज स्पेनिश. मैं तीनों ही भाषा बोलूंगा आप लोग को समझने के लिए एंड देयर विल बी आल्सो सबटाइटल्स बिलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्लास हियर व्हिच इज हाउ टू स्पीक ऑल दिस थिंग्स इन स्पेनिश. लाइक बोलते हैं ना कैसे करके ग्रीटिंग्स करते हैं. किसी को आप लोग पहले बार में मिलेगा तो आपको ग्रीटिंग नहीं करना पड़ता है, यू हैव टू ग्रीट देम. जैसे कि हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं हेलो, या हिंदी में बोल सकते हैं कि कैसे हो या हाय. ऐसा हम लोग हिंदी में भी तो आज इंग्लिश ही यूज करते हैं तो भी जो भी है. सो पहला हम लोग को जो सीखना रहेगा वो है हेलो कैसे करके बोलते हैं, जो कि स्पेनिश में होता है ओला. आप देख सक रहे हो यहाँ कि यहाँ लिखा हुआ है HOLA, बट हम लोग इसको H के साथ प्रोनाउंस नहीं करते. H इज ऑलवेज एब्सेंट, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है स्पेनिश में. कुछ स्पेशल केसेस में होता है लेकिन वो हम लोग बाद में जानेंगे. बट दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू एक्चुअली सी. H का स्पेलिंग नहीं होता, स्पेल नहीं करते, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिर्फ ओला, नॉट होला. ओला, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट. सो इट मींस हेलो. अगर किसी के साथ आप पहली बार आपका मुलाकात होता है, सोच के आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हेलो. गर्लफ्रेंड के साथ तो आप हाय भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ. सो हेलो. उसके बाद हम लोग आते हैं दिस स्टेटमेंट, हाउ आर यू. पहले बार आपको मुलाकात हुआ, उसके बाद तो कुछ तो पूछिएगा. ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ हाय बोल के उसके बाद चलिए इतना ही स्पेनिश आता चलिए उसके बाद चलते हैं, ऐसा तो नहीं है. सो ओला के बाद तो कुछ तो बोलना पड़ेगा. तो उसको क्या बोलते हैं, हाउ आर यू. दिस इज नोन एज ¿Cómo está usted? This is very formal. जैसे हम लोग यूज करते हैं ना हिंदी में, आप कैसे हो. पहले ही दिन अगर किसी के साथ मुलाकात हो उसको तो क्या वे कैसा है ऐसे करके तो नहीं बोल सकते ना. तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, आप कैसे हो. सो दिस इज वेरी फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग. ¿Cómo está usted is very formal way of speaking. How are you? ¿Cómo means how, está means your, it comes from word estar which I will say you in following classes. Please subscribe कर लीजिए अगर आपको सीखना है तो अच्छे से. तो एस्टा वहां से आता है, मीन्स हाउ आर यू, योर स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में हाउ आर यू, आर वहां से आता है. तो यहाँ एस्टा उसका ही मतलब होता है. सो हाउ आर एंड उस स्टेट का मतलब यू होता है. सो दिस इज एक्चुअली हाउ टू से हाउ आर यू इन स्पेनिश वेरी फॉर्मली, किसी को रिस्पेक्ट देके. हाउ आर यू, como está usted. उसके बाद हम लोग पूछेंगे कैसा, क्या नाम है या कुछ भी. कोई अगर ज्यादातर बात हो गया आपके उसके साथ, किसी के साथ आप मिले रास्ते में, तो उसके साथ अगर आपको ज्यादा बात हो गया तो आप लास्ट में नाम तो पूछोगे ना कि आपका नाम क्या था, जो भी है. सो हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ, यहाँ दो फॉर्म होता है पूछने का. एक कॉलोकियली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि हम लोग भी अपने यहाँ भी यूज करते हैं ना. जैसे तुम्हारा नाम क्या है हिंदी में बोलते हैं, या व्हाट इज योर नेम इंग्लिश में बोलते हैं. तो यहाँ दो यूज किया जाता है. एक फॉर्मल वे है वेरी, और एक थोड़ा इनफॉर्मल कॉलोकियली सबसे ज्यादा यूज होता है. एक है cuál es tu nombre. cuál es tu nombre. nombre is name. cuál का मतलब यहाँ है what, और es tu is like is your. tu का मतलब your, यहाँ tu is yours. so cuál es tu nombre, what is your name. this is a very, मतलब इंग्लिश के साथ बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि इंग्लिश में भी what is your name ही हम लोग बोलते हैं. बट स्पेनिश में ऐसा नहीं है. स्पेनिश में हम लोग बहुत ही कॉलोकियली अगर किसी को पूछते हैं कि मतलब ऐसे दोस्त यार एक ही उम्र के हैं आप लोग, जैसे कि ज्यादातर होता है, तो हम लोग बोलते हैं como te llamas. यामस का मतलब होता है दिस इज अ वर्ब एक्चुअली व्हिच कम्स फ्रॉम यामार. तो ये सब तो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में ये कहाँ से होता है. यामस का मतलब होता है, ये इससे आता है यामार. इसका मतलब होता है कॉल्ड या कॉलिंग, किसी को कॉल करना. ठीक है. सो कोमो का मतलब होता है हाउ, ते का मतलब तो यू, और यामास का यहाँ सेकेंड फॉर्म में है. तो यामास का
यू आर कॉल्ड हो जाता है ये। सो हाउ आर यू कॉल्ड, इसका एकदम मतलब ट्रांसलेट जो है एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट में आता है, हाउ आर यू कॉल्ड, बट दिस इज रेडी यूज कॉलोquially इन स्पेनिश बिकॉज इट इज very important for you to see, like it's very important for you to say somebody like this in Spanish in Latin America, कहीं भी आप चले जाओ, so they are say like they ask your name, como te llamas, very important. So ये 4 आपका बहुत ज्यादा important आपके लिए ग्रीटिंग्स है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा जरूर से बताइएगा कमेंट्स में जाके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जरूर से शेयर कर दीजिएगा बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ज्यादा हेल्प होता है। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, या एक पैसे की भी आपको जरूरत नहीं है। और एक चीज, हमारा अपना ऑफलाइन क्लासेस भी होता है जो कि इस इंस्टीट्यूट में होता है फ्यूजन एकेडमी में, और हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाले हैं ऐप में जो कि इन डेप्थ स्पेनिश लैंग्वेज को आपको पूरा सिखाएगा और भी ज्यादा आपको मतलब निटी ग्रिटीज में जाएगा, रूडिमेंट सिखाएगा कैसे करके ये लैंग्वेज को ग्रैस्प करना है। सो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून कर सकते हैं। और हाँ, और एक चीज, नए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स डलते रहेंगे, इसके लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को भी और ऐड कर दीजिएगा कि आपको हर वक्त ये प्लेलिस्ट हम लोग जो बनाएंगे आते वक्त में तो ये आपको मिलते रहे। तब तक के लिए दिस इज रोहित सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्यूजन एकेडमी। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।